हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 17 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास के रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी कैट 2023 में भागीदारी की है। तो कहाँ पर हुआ है? सी कैट युद्धाभ्यास 2023 सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया और इसमें भारतीय सेना ने पहली बार भाग लिया है। सी कैट इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस युद्धाभ्यास में भारत पहली बार भाग लिया है। संस्करण कौन सा है? 22वां संस्करण है, आपको याद रखना है। और इसमें अमेरिका की नौसेना के साथ 20 अन्य देश की नौसेना ने भाग लिया है, जिसमें भारत की भी नौसेना ने भाग लिया और भारत ने इसमें पहली बार भाग लिया है, आपको याद रखना है। भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया है? INS कुलिश ने इसमें भाग लिया है, यह भी आपको याद रखना है। सिम्बेक्स अभ्यास अगर आपसे पूछा जाए, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास और बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास ये किसके बीच होता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है, अभी आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है, मालाबार युद्धाभ्यास 2023 इसमें भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया? और मालाबार युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन पहली बार किया गया है और इसमें भारत की तरफ से कौन से जहाज ने भाग लिया, आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? नमो 108 यह नई किस्म है कमल की, इसको लॉन्च किया गया है। नमो 108 इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? CSIR NBRI ने लोटस की नई किस्म को लॉन्च किया है। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? CSIR की स्थापना 1942 में हुई। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और महानिदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ये पहली महिला महानिदेशक है, अभी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। NBRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इसके द्वारा लोटस की यानी कि कमल की नई किस्म नमो 108 लॉन्च किया गया है। नमो 108 इसका नाम 108 क्यों रखा गया है? तो 108 इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कमल की इस किस्म में 108 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए इसका नाम नमो 108 रखा गया है। एक वीक एक प्रोग्राम लखनऊ, इसमें इसको लॉन्च किया गया है। किस में लॉन्च किया गया है? एक वीक एक प्रोग्राम लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है। और मणिपुर के पौधे से इसका विकास किया गया है। मणिपुर के पौधे से इसका विकास किया गया है। लॉन्च कहाँ पर किया गया है? एक वीक एक प्रोग्राम लखनऊ के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। निहार क्या है? तो निहार एलोवेरा की एक किस्म है और इसको भी NBRI द्वारा विकसित किया गया है, अभी आपको याद रखना है। HD 3385 ये क्या है? यह एक गेहूँ की किस्म है। तो ये आपको निहार, HD 3385 और नमो 108 ये तीनों आपको याद रखना है। कमेंट करके आपको बताना है लीसा क्या है। लीसा क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? उसका नाम प्रबल है। प्रबल क्या है? भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। किसके द्वारा बनाया गया? AWEIL कानपुर द्वारा इसको बनाया गया। लॉन्च कब किया जाएगा इसको? तो 18 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया जाएगा। रेंज इसकी कितनी है? 50 मीटर इसकी रेंज है। और इसका वजन कितना है? 700 ग्राम इसका वजन है। बिना गोली के इसका 700 ग्राम वजन है, मतलब केवल बंदूक का वजन कितना है? 700 ग्राम है। नीराक्षी क्या है? अभी आपने हाल ही में पढ़ा हुआ था। नीराक्षी क्या है? पानी में बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला एक वाहन है। सूर्यांशु क्या है? सूर्यांशु केरल में लॉन्च सोलर बोट है। तो यह क्या है? एक सोलर बोट है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो नवरोज नववर्ष किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। नवरोज नववर्ष पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। शहंशाही
कैलेंडर के आधार पर इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा? पारसी समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। नवरेह क्या है? तो नवरेह या जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरेह भी नववर्ष का त्यौहार है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में कितनी मूर्त धरोहर हैं? 40। कुल कितनी है? 40 हैं, जिसमें से 32 क्या है? सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो यूनेस्को द्वारा घोषित भारत में कुल कितनी मूर्त धरोहर हैं? 40 मूर्त धरोहर हैं। इसमें नवीनतम कौन सी है? नवीनतम है धौलावीरा। और अमूर्त धरोहर कितनी है यूनेस्को द्वारा घोषित? तो 14 हैं। इसमें से नवीनतम कौन सी है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की है, ये इसकी नवीनतम है। तो अमूर्त अगर आपसे पूछता है 14 हैं और मूर्त कितनी है? 40 हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। ये कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है? तो चौथी बैठक का आयोजन किया गया है। पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में पहली बैठक का आयोजन किया गया था। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। इसको भी आपको याद रखना है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? 10,000 ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है। यह PPP मॉडल पर आधारित रहेगा। अब PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। तो इस मॉडल पर यह आधारित होगा। सिटी बस के स्थान पर ई बस को स्टार्ट किया जाएगा। सिटी बस जो चलती थी उसके स्थान पर अब ई बस को स्टार्ट किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है, क्योंकि 2070 तक क्या रखा गया है? शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का है? 2070 तक का। तो इसी के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक बस प्रदूषण मुक्त होती है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करना इसका उद्देश्य है। 3 लाख जनसंख्या यानी 3 लाख से प्लस यानी 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इसको स्टार्ट किया जाएगा। अब ऐसे कितने शहर हैं 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले? 169 शहर 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। तो यहाँ पर ये 10,000 जो बसें हैं वो चलाई जाएंगी इलेक्ट्रिक बस, और 10 वर्षों के लिए इसका संचालन किया जाएगा। तो यह भी आपको नोट कर लेना है, 10 वर्ष के लिए संचालन किया जाएगा। कुल 169 शहरों में इसका संचालन किया जाएगा और सिटी बस के स्थान पर ई बस का संचालन किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? गुजरात में इसको प्रारंभ किया गया है। गुजरात में प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को पशुओं के टीके, बीमारी या अन्य समस्या के बारे में ट्रेनिंग देना और उन्हें इसका एजेंट बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो महिलाओं को किसकी ट्रेनिंग देना है? पशुओं के जो टीके लगते हैं या उनको जो बीमारी होती है, अन्य समस्याएं होती हैं, उसकी ट्रेनिंग देना महिलाओं को और उसको इसका एजेंट बनाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डायचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर महाराष्ट्र है, आपको याद रखना है। सेकेंड स्थान पे कौन है? सेकेंड स्थान, दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है और अंतिम स्थान पे पश्चिम बंगाल है। यह भी आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछता है सतह से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। और 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा के मामले में कौन जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान दूसरे स्थान पे है और यहाँ पर गुजरात दूसरे स्थान पे, यह भी आपको नोट कर लेना है। सतह से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। और अगर आपसे पूछता है 150 मीटर तो राजस्थान पहले स्थान पे और गुजरात दूसरे स्थान पे, आप दोनों को नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। स्थापना कब की थी इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की? 1970 में इन्होंने स्थापना की थी। 1991 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था
और 2016 में इनको गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया था। और ये स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। R दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है। क्या बनाया गया है? LIC का MD बनाया गया है। LIC में 4 प्रबंध निदेशक यानी कि 4 MD होते हैं, जिसमें से हाल ही में 2 लोगों को नियुक्त किया गया है। पहले हैं सत्यपाल भानु और दूसरे कौन है? R दुरईस्वामी। इन दोनों लोग को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, तो इन दोनों लोग का नाम आपको याद रखना है। LIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो LIC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती, यह भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।